Assalamualaikum. I hope you all are doing well. So in this video we will start learning about the journal anatomy. जर्नल एनाटमी कैसा सब्जेक्ट है, इसके अंदर हमने क्या पढ़ना होता है और इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मकसद क्या है, उसका इंट्रोडक्शन में हम उसकी डेफिनेशन और कुछ सब डिवीजन्स एनाटमी की डिस्कस करेंगे। जो वर्ड एनाटमी है, हमारे पास दो लैंग्वेजेस, एक ग्रीक और एक लैटिन। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड एनाटॉम और लैटिन लैंग्वेज का वर्ड डायसेक्शन। इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग एक्चुअली सेम होते हैं। कटिंग अप और डायसेक्शन भी कटिंग अप, क्योंकि डायसेक्शन भी के अंदर भी हम कटिंग करते हैं और देन हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे होते हैं। अब ये दोनों वर्ड एक दूसरे के इक्विवेलेंट ज़रूर है, लेकिन इनका हम एज ए सिनोनिम्स नहीं यूज़ कर सकते। बट रीज़न क्या है इसका, क्योंकि डायसेक्शन सिर्फ एक टेक्निक है, क्योंकि इसके अंदर हमें सिर्फ बॉडी के जिस पार्ट की डायसेक्शन करनी होती है, जिस पार्ट को ऑब्जर्व करना होता है, वहाँ कट लगाते हैं और उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये एक टेक्निक है। लेकिन एनाटमी जो है ये एक बहुत ही बड़ी फील्ड है जिसके अंदर हमने स्टडी करना होता है। थ्रू डायसेक्शन भी होता है, क्योंकि एक फील्ड जो है ना उसके अंदर, जैसे कि जिसमें कैडावेरिक एनाटमी होती है, वो एक ऐसी फील्ड है जो आगे हम सब डिवीजन में डिस्कस भी करेंगे। उसके अंदर हम डायसेक्शन के थ्रू जो है स्टडी करते हो। लेकिन इसकी और भी बहुत सी फील्ड होती हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ी फील्ड है। लेकिन जो हमारे पास डायसेक्शन है जस्ट टेक्निक है, तो इसलिए ये इक्विवेलेंट ज़रूर है, लेकिन ये एक दूसरे के सिनोनिम्स के तौर पे यूज़ नहीं हो सकते। ये तो हमने बात कर ली वर्ड एनाटमी की। अब जर्नल एनाटमी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं और इसको पढ़ने का क्या मकसद होता है और इसको पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। बेसिकली जो जर्नल एनाटमी है, एनाटमी एक सब्जेक्ट होता है। अब ये वाला सब्जेक्ट जो जर्नल एनाटमी, अब इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि हमें जनरली एनाटमी क्यों पढ़नी पड़ी। हम एनाटमी से स्पेसिफिक भी तो पढ़ते हैं ना, जनरल पर एनाटमी पढ़ने की ज़रूरत क्यों है हमें। देखिए, एनाटमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें डील करना होता है स्ट्रक्चर्स के साथ। अब वो स्ट्रक्चर्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हो सकते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमने जब उन स्ट्रक्चर्स की स्टडी करनी है, स्पेसिफिकली एक एक पार्ट को स्टडी करना है, एक एक मसल को स्टडी करना है। एग्जांपल ले लेते हैं मसल्स की। हमारी बॉडी के अंदर 600 मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम एक एक मसल को जब सेपरेटली स्टडी करते हैं, कि फॉर एग्जांपल मेरे पास बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल है, तो बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल की ओरिजिन यहाँ से हो रही है, इसकी इंसर्शन यहाँ हो रही है, इसको ये नर्व सप्लाई करी, इसकी ये बैली है, ये इसकी टेंडन है, ये वेन आ रही है, ये नर्व आ रही है। ये हमें ये पढ़ना होता है, नेम्स पढ़ने होते हैं कि इंसर्शन का नेम क्या है, उसके ओरिजिन जहाँ से हो रहा है वो उसका नेम क्या है। अब जब हम ये सब एनाटमी के अंदर पढ़ते हैं, तो जर्नल एनाटमी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। अब मैंने ये कहा था कि इस मसल का ओरिजिन यहाँ से हुआ या इस मसल का इंसर्शन यहाँ से हुआ। अब ओरिजिन एक्चुअली क्या होता है, इंसर्शन एक्चुअली क्या होता है, उस वेन को हमने नाम ले दिया जी ये वेन इसको सप्लाई करती है। अब वो वेन का मतलब क्या होता है, या नर्व में, वेन में, आर्टरी में क्या फ़र्क है। मतलब जनरली कॉन्सेप्ट्स, जनरली जो बेसिक्स होती हैं, हमने जो एनाटमी के अंदर स्पेसिफिक पढ़ना होता है, उन सबको जनरली हमने पढ़ना होता है जर्नल एनाटमी के अंदर। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ का बेसिक मीनिंग नहीं समझते तो उसकी डिटेल पढ़ने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होता ज़्यादा, या हमें ईजिली समझ भी नहीं आता। तो इसीलिए एनाटमी को पढ़ने के लिए जर्नल एनाटमी का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने इसके अंदर इसकी सारी बेसिक्स को कवर करना होता है। इसकी जो मेडिकल की टर्म्स हम यूज़ कर रहे होते हैं एनाटमी के अंदर, जब हम अपनी स्पेसिफिक चीज़ों को स्टडी कर रहे होते हैं और हम बोल रहे होते हैं इस जगह ये फोसा जो है, इस मतलब फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे ये हमारा ये वाला मसल इस फोसा से ओरिजिनेट। अब फोसा एक्चुअली क्या होता है, हमें यही ना पता हो तो हम ये तो कह देंगे कि जी ये इस फोसे से हो गया। अब वो फोसा क्या होता है, या वो मसल क्या होता है, या वो टेंडन क्या होता है, वो सब हमें जो उसकी डेफिनेशंस जो होती हैं, जनरली जो सारा कुछ पढ़ना होता है वो हमें जर्नल एनाटमी के अंदर पढ़ना होता है। तो ये तो हो गया कि हमने ये पढ़ना होता है, और उसका फ़ायदा भी हमें ये पता चल गया कि जब हम चीज़ों को जनरली स्पेसिफिक, जनरल से स्पेसिफिक जाते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं और हमें सही से पता भी चलता है, हमारी हर एक चीज़ क्लियर होती है ना। इस मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि हमें वर्ड्स का पता ही नहीं है लेकिन हम बताई जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ हमारी टर्म्स जो होती है क्लियर होना होता है। हमारी मेडिकल की काफ़ी टर्म्स जो होती है, मतलब ऑलमोस्ट जनरल एनाटमी के अंदर में हमने पूरी बॉडी को जनरली पढ़ लेना होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट है, उन चीज़ों को कहते क्या है, मतलब जनरली हमने उनके कॉन्सेप्ट्स को अपने बिल्ड कर लेना होता है जर्नल एनाटमी के अंदर, जो कि हमें बहुत हेल्प करते हैं फिर आगे जब हम एनाटमी, ग्रॉस एनाटमी पढ़ते हैं। ओके, सो ये तो हो गया जर्नल एनाटमी के बारे में। बात करते हैं इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आती है डेफिनेशन।
ह्यूमन एनाटमी इज़ द साइंस इन विच वी डील विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एनाटमी के अंदर हमने जो क्या स्टडी करना होता है, स्ट्रक्चर्स के साथ स्टडी करना होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ बताऊँगी। हमारे ना दो सब्जेक्ट्स होते हैं मेनली, एक होता है एनाटमी, मतलब बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं लेकिन हमारे पास ये दो सब्जेक्ट्स हैं ना, एनाटमी और फिजियोलॉजी, इनका आपस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, एक एनाटमी और फिजियोलॉजी, क्या कनेक्शन है इनका? बेसिकली एनाटमी के अंदर जो है हमने पढ़ने होते हैं स्ट्रक्चर्स, और उन स्ट्रक्चर्स ने काम क्या करना है वो हमने पढ़ना होता है फिजियोलॉजी। एक लाइन इनके लिए यूज़ की जाती है कि जो हमारे पास एनाटमी है ना, ये थिएटर है, और जो फिजियोलॉजी है ना, वो उस थिएटर के अंदर जो एक्शन हो रहा है ना, वो जो है हमारे पास फिजियोलॉजी होती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी की बात करें और उसके अंदर हार्ट की बात करें कि हम हार्ट की एनाटमी स्टडी करना चाह रहे हैं, तो हार्ट की एनाटमी में हमने पढ़ना होता है जिसके अंदर कितने वैल्व्स प्रेजेंट है, कितनी वेन्स जो हैं वो निकल रही हैं, कितनी आर्टरीज आ रही हैं, ठीक है, कितने जो है उसके अंदर चैम्बर्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन से जो है उधर हमारे पास में होल्स मिल रहे हैं या कुछ भी, ठीक है, वो सब हमने पढ़ना है एनाटमी के अंदर। अब ये इन एक एक सिंगल चीज़ का फंक्शन क्या है वो सब हमने स्टडी करना होता है फिजियोलॉजी के साथ। मतलब एनाटमी, हार्ट जो था वो स्ट्रक्चर जो था वो उसका थिएटर था, लेकिन जो अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड गुजर रहा है, ब्लड आ रहा है, वेन्स जो है वो लेके जा रही हैं, आर्टरीज लेके आई, वो सारा जो एक्शन हो रहा है वो फिजियोलॉजी के अंदर हमने स्टडी करना होता है। इस तरह थिएटर और एक एक्शन की एग्जाम्पल होती है हमारे पास एनाटमी और फिजियोलॉजी। ये दोनों सब्जेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मेडिकल के अंदर, तो इन्हें हमें बहुत ही केयरफुली और बहुत ही हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके पढ़ना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ जनरल एनाटमी की कुछ सब डिवीजन्स। बेसिकली ये एनाटमी की ही सब डिवीजन्स होती हैं। अब सब डिवीजन्स में सबसे पहले जो हमारे पास आती है कैडावेरिक एनाटमी। अब इसके जैसे कि हमने स्टार्ट में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि डाइसेक्शन के थ्रू हम इसमें जो है ना वो स्टडी कर रहे होते हैं। अब कैडावेरिक एनाटमी के अंदर बेसिकली क्या है ये, मतलब इस फील्ड के अंदर बेसिकली स्पेसिफिकली होता क्या है, इस फील्ड के अंदर हमने जो स्टडी करनी होती है वो किस पे करनी होती है, डेड एम्बैल्ब्ड बॉडीज़ के ऊपर हमने स्टडी करनी होती है। अब ये वर्ड जो मैंने लिखा है इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, डेड एम्बैल्ब्ड का मतलब होता है प्रिजर्व्ड बॉडीज़। जब एक डेड बॉडी होती है ना तो हम उसको लैब्स वगैरह के अंदर कुछ केमिकल्स के ज़रिए से प्रिजर्व कर लेते हैं, फिर जब हम उन बॉडीज़ के ऊपर डिसेक्शन करके स्टडी करते हैं तो वो सारी जो फील्ड होती है हमारी कैडावेरिक एनाटमी होती है, जिसके हमने डेड बॉडीज़ के ऊपर स्टडी करनी है थ्रू डायसेक्शन। वो हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, रीजन वाइज भी कर सकते हैं, मतलब रीजन वाइज मतलब हमने उसकी अपर लिम्ब की उसकी लोअर लिम्ब की, ठीक है, हमने उसके हेड, नेक, एब्डोमेन किसी भी रीजन की जो है वो डायसेक्शन करके हमने स्टडी कर ली। हम उसके अलावा हम उसके सिस्टम वाइज भी स्टडी कर सकते हैं। सिस्टम वाइज इस तरह के हम उसके हार्ट की स्टडी कर लें, पहले हम उसके हार्ट को डायसेक्ट करें, उसके हार्ट को स्टडी कर लें, तो वो हो गया हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उसके बाद हमने उसके लंग्स की कर ली, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद हमने उसकी किडनीज़ की, रीनल सिस्टम, मसल्स की, उसका मस्कुलर सिस्टम। तो ये हो गया रीजन, ये हो गया हमारे पास सिस्टम वाइज। और वैसे अगर हम रीजन वाइज करें यानी कि अपर लिम्ब लोअर लिम्ब के ज़रिए करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रीजन्स वाइज। तो मतलब दो तरीक़ों से हम इसमें डायसेक्शन के थ्रू रीजन वाइज भी करते हैं, रीजनल स्टडी भी होती है इसके अंदर, और इसके साथ साथ हमारे पास सिस्टम वाइज भी सिस्टमिक स्टडी भी होती है इसके अंदर हमारे पास कैडावेरिक एनाटमी के अंदर। अब आ जाता है सेकंड एनाटमी जो कि है हम फील्ड जो है जो कि लिविंग एनाटमी। अब लिविंग एनाटमी के अंदर हम डायसेक्शन तो ना, एक जिंदा बंदे की हम डायसेक्शन थोड़ी करने बैठेंगे अब कि उसको हम चीर फाड़ करना, हमने उसको जो है कुछ टेक्निक्स होती हैं, स्पेशल टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक्स के अंदर ज़रिए से हमने उसके ऊपर जो है ना अपनी एनाटमी की स्टडी करनी होती है। अब वो टेक्निक्स कौन सी होती हैं, हमारे पास ये कुछ टेक्निक्स होती हैं इन टेक्निक्स को यूज़ करके हम लिविंग बॉडी के ऊपर जो है वो ऑब्जर्वेशंस कर रहे होते हैं, हम अपनी एनाटमी की स्टडी कर रहे होते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इंस्पेक्शन की टेक्निक। अब इंस्पेक्शन किससे कहते हैं, बेसिकली इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, लुक केयरफुली, क्रिटिकली, क्लोजली,
ठीक है। हम फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हम उसकी किसी बॉडी पार्ट को पकड़ें और उसको बहुत ही कीनली, बहुत ही क्रिटिकली जो है, बहुत ही क्लोजली उसको देखें, देख रहे हैं, अच्छा जी अगर मैं अपनी बॉडी को देखूँ मुझे अब वेन्स नज़र आएंगी या मुझे कोई मसल फील होगा या मुझे, तो ये इस तरह से जो हमारे पास होती है ना लिविंग बॉडी पे, ये इसको कहते हैं इंस्पेक्शन के थ्रू स्टडी कर रहे होते हैं हम एनाटॉमी। अब सेकंड आ जाती है पाल्पेशन। अब ये पाल्पेशन क्या होता है, ये एक मेथड होता है, मेथड ऑफ फीलिंग। हमने फील करना होता है अपनी फिंगर्स के साथ, अपने हैंड्स के साथ। जब हम बॉडी के किसी पार्ट पे अपने फिंगर्स रखते हैं या हम अपनी बॉडी के किसी पार्ट पे अपना हैंड रखते हैं तो हम फील करते हैं कि इधर ये मसल है, इधर ये वेन है, या इधर इस मसल की क्या कितनी टेंडरनेस है, या मसल कितना स्पेसिफिक हो सके, अगर मतलब क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। और नॉर्मली भी हमने अगर चेक करना हो तो फिजिकल एग्जामिनेशन हो तो हमने हैंड्स के ज़रिए से जो ये ग्रिप जो होती है ना, ये फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं ना उनकी बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक्टिव होती है कि वो अपना हाथ रखते ही फील कर लेते हैं कि मसल किस सिचुएशन के अंदर है या वेन्स किस सिचुएशन, मतलब इस टाइप का। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है टेक्निक पैल्पेशन की जो हम लिविंग एनाटॉमी के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। अब सेकेंड आ जाती है पर्क्यूजन। अब ये कैसी टेक्निक होती है, इस टेक्निक के अंदर जो हमारे पास पर्क्यूजन की टेक्निक होती है ना, इस टेक्निक के अंदर हमने टैपिंग करनी होती है बॉडी पार्ट्स की। जिस बॉडी पार्ट को हमने ऑब्जर्व करना है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने इस रिस्ट एरिया को जो है वो करना है, ठीक है, एग्जामिन करना है। मैं क्या करूँगी, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, हम फिंगर्स के ज़रिए, हैंड्स के ज़रिए टेपिंग करते हैं और टेपिंग फिर हमें रिस्पॉन्स आता है। तो फिर ना इस तरह से जो है ना हमें ऑब्जर्वेशन हो रहे होते हैं, हमें फील हो रहा होता है, ठीक है, इस जगह पर क्या रिस्पॉन्स है, इस जगह पर क्या है। तो इस तरह की जो स्टडी होती है ना, वो ये जो टेक्निक होती है ना, ये पर्क्यूजन की टेक्निक होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है ऑस्कल्टेशन। अब ऑस्कल्टेशन का मेथड कौन सा होता है? ऑस्कल्टेशन का मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर हम स्टेथोस्कोप की यूज़ कर रहे होते हैं। स्टेथोस्कोप का पता है ना कि स्टेथोस्कोप जो हमारे पास होता है उसको हम बॉडी के पार्ट पे जो है वो लगा रहे होते हैं। जैसे हम हार्ट रेट वगैरह जब हमने किसी चीज़ को चेक करना होता है, हार्ट बीट चेक करनी होती है, हमने रेट चेक करना होता है ना, तो हम देख रहे होते हैं, हमें आवाज़ आ रही होती है, फील हो रहा होता है। तो इस तरह से जो इस टेक्निक को जो है ना ऑस्कल्टेशन का मेथड बोल रहे होते हैं हम बेसिकली। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी इसके नाम से पता चल रहा है कि हमने वेव्स वगैरह यूज़ करनी होती है, एक्सरेज हो गई, हमारे इसको यूज़ करते हैं जब हम बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो हमें एक्सरेज वगैरह मिल जाते हैं। तो ये सब हमारे पास जो होता है ना वो रेडियोग्राफी के अंदर आता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी मतलब जब हमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है अपनी मतलब इलेक्ट्रिकल जो होती है वो मिल रही होती हैं, ठीक है, ग्राफ्स की फॉर्म में। जैसे हम हार्ट की ECG वगैरह करवाते हैं तो वो इस तरह से जो है हमारे पास ये सारी जो होती है ना लिविंग एनाटॉमी के अंदर आ रहा होता है। ये सारी टेक्निक, इस तरह की और भी बहुत सी टेक्निक्स होती हैं जिनको यूज़ करके हम लिविंग बॉडी से जो है ना उसकी एनाटॉमिकल सिचुएशन या पोजीशन या किसी भी चीज़ की वो कंडीशन चेक कर रहे होते हैं कि इसकी बॉडी आया कि किस कंडीशन के अंदर लाया कर रही होती है। बहुत ही क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू में भी यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आ जाती है ना वो हमारे पास आती है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, लॉजी का वर्ड तो हमेशा जहाँ भी होता है ना उसका मतलब होता है स्टडी करना, रीजनिंग, थॉट, ठीक है, स्टडी। अब एम्ब्रियोलॉजी मतलब एम्ब्रियो की स्टडी करना। एम्ब्रियो की स्टडी करने से क्या मतलब है कि बर्थ से पहले, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ तक जितनी भी डेवलपमेंट हो रही होती है एक एम्ब्रियो की, ठीक है, एक बेबी तक, मतलब जो जो भी ऑर्गन्स उसमें आ रहे हैं किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है वो सब हमने एम्ब्रियोलॉजी के अंदर स्टडी करना होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी, हिस्टो का वर्ड जो होता है ना वो मतलब उसका मीनिंग होता है टिश्यूज़, ठीक है, और लॉजी का मतलब टिश्यूज़ की स्टडी करना। ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हमने माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है। तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब समझते हैं ना कि ऐसी स्टडी जिसके अंदर हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कि ऐसी चीज़ों की स्टडी करना जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो जैसे टिश्यूज़, हम अपनी बॉडी के टिश्यूज़ को नहीं ऑब्जर्व कर सकते। जब हम अपनी बॉडी के टिश्यूज़ देखने होते हैं तो हम उनको जो है स्लाइड्स पे लगा के अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करके हम देख रहे होते हैं कि जी इन टिश्यूज़ के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। तो वही हमारी माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है टिश्यूज़ की, एंड दैट इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट होता है सरफेस एनाटमी या टोपोग्राफिक एनाटमी। ये भी सेम वही होती है, पैल्पेशन के ज़रिए। ऑब्वियसली सरफेस हमने ऑब्जर्व करनी होती है, दैट इज़ पैल्पेशन के ज़रिए से हम कर रहे होते हैं। रेडियोग्राफिक और इमेजिंग भी वही सारी हमारी एक्सरेज वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट आ जाती है कंपैरेटिव एनाटमी।
कंपैरेटिव एनाटॉमी के नाम से पता चल रहा है कंपैरिजन जब हम कर रहे होते हैं दो चीज़ों के दरमियान के इसमें क्या चेंजेस हैं, किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इस तरह की जो स्टडी होती है उसको हम कंपैरेटिव स्टडी बोल रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ये क्या होता है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है कि एक पर्सन है, जैसे एक ह्यूमन है, उसको स्टडी जो आज ह्यूमन है जिस कंडीशन में, उसको पीछे से सारा स्टडी करना कि वो किस तरह से उसमें चेंजेस हुई, किस तरह वो इवॉल्व हो, मतलब एवोल्यूशन के बारे में स्टडी करना है किसी भी एक एनिमल की, ठीक है, मतलब लिविंग पर्सन की, कि जिस तरह से उसकी किस 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 स्टेज से वो गुजर गया है, उस सबको डिफरेंट ग्रुप्स पढ़ना, ठीक है, वो सब हमारे पास फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर होता है। आगे चलते हैं अप्लाइड एनाटमी। अप्लाइड एनाटमी मतलब क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि हमने इसमें देखना होता है डिजीज़ वगैरह को, कि इस चीज़ से रिलेटेड क्या डिज़ीज़ हो सकती है, इससे क्या रिलेटेड, अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए, मतलब हाँ इस मसल को अगर कट लग जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी, इस वेन को अगर डैमेज हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी, मतलब क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना। और जेनेटिक्स में तो हम पढ़ते ही अपने सेल्स के बारे में, डीएनए वगैरह के बारे में। तो ये सब थी डिवीजन, सब डिवीजन्स किसकी, एनाटमी की। तो ये था इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट जनरल एनाटमी, जिसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया कि जनरल एनाटमी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। जनरल एनाटमी का हमने डेफिनेशन देख ली, ह्यूमन एनाटमी की, उसके कुछ सब डिवीजन्स देख ली। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे अपनी लैंग्वेज ऑफ एनाटमी, मतलब मेडिकल की लैंग्वेज, जिसके अंदर हम अपनी पोजिशंस, प्लेन्स वगैरह को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।